सर आपने बहुत बताया, मतलब शायद मुझे लग रहा है कि जितना भी इंडिया के यूथ हैं, जो भी लोग हैं जो फॉलो करते हैं, इस पूरे ऑपरेशन खुखरी को बहुत अच्छे से समझ गए, और जो 75 डेज फेस किया उनके जहन में चला जाएगा सर कि ऑपरेशन तो 2 या 3 दिन के होते हैं, लेकिन जो उसके बीच की चीज़ें होती हैं वो कितनी मुश्किल होती है। और लास्ट में सर एक ही चीज़ कि इस देश की जो मीडिया है वो हमारी चौथी स्तंभ है लोकतंत्र की सर। अगर मैं 2000 के दशक में देखूं तो ऐसा समय था जब रामायण चलती थी, लोगों ने टीवी में मालाएं पहना दी सर। इस देश के ऐसी जनता है जिन्होंने बोला यार भगवान राम है इसमें, तो इतना भरोसा करते हैं मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर। लेकिन आज अगर मैं 2025 में देखूं तो लोग किस पर विश्वास करेंगे? एक बोलता है यार हमने तो लाहौर तक पहुंच गए, दूसरा बोलता है हमने ये कर दिए। हर एक चैनल को दूसरे चैनल से आगे बढ़ना है, चाहे उसमें फैक्ट हो या नहीं हो। फिर इस देश की जनता किस पर ट्रस्ट करेगी सर? उन्हें इस मीडिया से सुनना है तो फिर किस पर भरोसा करो आप? एथिक्स नहीं है, मीडिया में एथिक्स नहीं है। क्योंकि मीडिया का काम है अपना ड्यूटी करना, वो जरूरी है। पर जहाँ पे देश का सवाल आए ना, वहाँ पे मैंने देखा है कि मीडिया भी देश के लिए खड़ा हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा जब मैं ऑपरेशन राम रहीम में गया। जी सर, सिरसा। ऑपरेशन राम रहीम में जब हम लोग गए, हमारा टास्क था डेरे को खाली करना। ये बात है 2017 की। 2017 में मैं हिसार में डिवीजन कमांड कर रहा था। तो हम जब तक सिरसा पहुंचते हैं, मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि आर्मी हैज एंटर्ड डेरा। डेरा किसका? राम रहीम का। अब हम तो पहुंचे हैं, 2-4 घंटे ही हुए हैं, तो पूरे सिरसा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया सिर्फ इस मीडिया की न्यूज से कि आर्मी डेरे में घुस गई है। जबकि हम अभी तक सिरसा में पहुंचे हैं, सिरसा के हालात का जायजा ही ले रहे हैं, उन्होंने डेरा में भी पहुंचा दिया। तो मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हैं भी मीडिया, क्या न्यूज दे रहा है कि आर्मी हैज एंटर्ड डेरा। और मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। और हमारे लिए डेरा खाली करना तो टास्क था ही था, अब उस लॉ एंड ऑर्डर को काबू करना सबसे बड़ा टास्क हो गया। हकीकत बोल रहा हूँ मैं आपको। उस दिन मेरे को लगा कि यार मीडिया जो है ना, एथिक्स नहीं है। मीडिया में सिर्फ टीआरपी है, वो अपना टीआरपी के चक्कर में वो सनसनीखेज खबर दिखाना है, वो खबर दिखा रहे हैं कि डेरे में घुस गए। वो लोगों की भावना बिल्कुल वो उठा रहे हैं, और लोग स्ट्रीट्स में आकर के आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, और वहां मार काट और इतना कुछ हो गया कि 144 लगाने के बाद भी लोग घरों में नहीं जा रहे थे वापस। 144 में आप घर से बाहर नहीं आ सकते। बिल्कुल सर। उस हालात में जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि सिचुएशन के ऊपर जो आदमी होता है वही डिसीजन ले सकता है। बिल्कुल। मैंने कहा यार सबसे पहले ये जो मीडिया का जो कैंपेन है, आर्मी हैज एंटर्ड डेरा, इसको खत्म किया जाए। उसके बाद हम डेरे को खाली करेंगे। जब तक हम लॉ एंड ऑर्डर को काबू नहीं करेंगे ना, बिल्कुल, तो अब मानोगे नहीं, दुनिया भर की मीडिया वहां पे हाजिर थी। हर चैनल, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो मैंने अपने जो ऑफिसर था मेरे साथ में, उसको बोला आप मीडिया को बुलाइए, मैं मीडिया से रूबरू बात करना चाहता हूँ। तो उसने मेरे को ऐसे देखा कि उस हालात में आप मीडिया से क्या बात करना चाह रहे हो। मैंने कहा आप बुलाइए। 100% चैनल्स वहाँ पे थे, और मैंने वो इंटरव्यू दिया था, शायद 1 मिनट का इंटरव्यू है वो। और वो इंटरव्यू मैंने इसीलिए दिया था कि ये जो मीडिया का जो कैंपेन है, इसको कैसे खत्म किया जाए। उस 1 मिनट का इंटरव्यू आज भी यूट्यूब के ऊपर है, आप देखिए कि मैंने एक ही मैसेज दिया उस 1 मिनट के इंटरव्यू में कि अभी तक आर्मी डेरे में घुसी नहीं है। गलत खबर दी जा रही है कि आर्मी हैज एंटर्ड डेरा। ऐसा अभी फिलहाल में कोई प्लान भी नहीं है, न ऐसा हुआ है। वो 1 मिनट के इंटरव्यू ने एकदम से सिरसा की हालात को काबू में किया। जो 1000 गोलियां काम नहीं कर सकती थी, वो एक इंटरव्यू ने काम किया, क्योंकि सच था सर। हाँ, सच्चाई थी, सच्चाई थी। और मैं उस पूरी मिलिट्री का कमांडर था, सबसे सीनियर, और मैं मीडिया को बोल रहा हूँ कि आर्मी डेरे में भी घुसी नहीं है, अभी तक फिलहाल में कोई प्लान भी नहीं है। तो एकदम से सिरसा की हालात काबू में आती है। मेरे को बाद में पूछा गया कि आपने मीडिया से इंटरव्यू किया तो परमिशन क्यों नहीं लिया? आर्मी में अपना सिस्टम होता है ना परमिशन का। बिल्कुल ऐसा। मैंने एक ही बात बोला था कि जो सिचुएशन पे आदमी होता है ना, वो डिसीजन लेता है जो उस समय सबसे ठीक हो।
अगर मैं शायद परमिशंस के चक्कर में पड़ता तो वो हालात को काबू हम नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो एक इंटरव्यू ने पूरा मीडिया उसके बाद में क्या दिखाता है कि आर्मी हैज नॉट एंटर्ड डेरा, कि अभी तक आर्मी डेरे में घुसी नहीं है, और एकदम से लॉ एंड ऑर्डर को हम काबू करते हैं और उसके बाद हम डेरे को घेरते हैं। अभी डेरे को घेरने के बाद मेरे को याद आया क्या, जो आप बात कर रहे थे 75 दिन, 75 दिन। उस 75 दिन के अंदर क्या था, मैं घेरे के अंदर था और यहाँ डेरे के मैं बाहर हूँ, चेंज सिचुएशन। और डेरे के अंदर जो आदमी बैठे हैं उनके पास हथियार भी थे। बिल्कुल सर। तो ये हालात के अंदर कहीं न कहीं मैं बोलता हूँ कि ऑपरेशन राम रहीम को कामयाब करने के लिए ऑपरेशन खुकरी का बहुत बड़ा हाथ था। क्यों? क्योंकि अंदर की सिचुएशन आपको पता थी, मैं अंदर भी रहे हो, अंदर की हालात मेरे को समझ में आई ना। बिल्कुल। वरना शायद बोलना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है ऑपरेशन राम रहीम भी ऑपरेशन ब्लू स्टार की लाइन पे चला जाता, पर मैंने नहीं जाने दिया। मैंने कहा नहीं, पहले हम कोशिश करेंगे कि शांति से अंदर के लोग बाहर आकर के अगर सरेंडर हो जाएं तो उनको एक मौका दिया जाए। आपने नॉर्मल आर्मी में ऑपरेशन क्या होता है, एक बार कॉर्डन किया तो कॉर्डन के बाद तो अटैक होता है ना। अटैक होता है, बिल्कुल सर। वो अटैक को मैंने रोका और अंदर एक सीनियर सिटीजन्स का एक डेलीगेशन जो सिरसा के ही लोकल लोग थे उनको अंदर भेजा कि आर्मी ने घेर लिया है, अभी तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इससे पहले हम अटैक करें, अगर आप सरेंडर होना चाहते हैं आप बाहर आइए। तो कुछ घंटों के बाद अंदर के लोग धीरे धीरे बाहर आते हैं। हमने बिना गोली चलाए, बिना कैजुअलिटीज किए अपना जो टास्क, जो हमारा टास्क था डेरे को खाली करना, वो किया। तो इसके लिए मैं कई बार कई चैनल्स में बोला हूं कि कौन सा चीज कहां पर हो जाए ये भी ऊपर वाले की मर्जी है, कि वही आदमी जो घेरे के अंदर था उसको मौका मिला यहाँ पे घेरे के बाहर आकर के, कितने लोगों की जान बची है, नहीं तो शायद उस ऑपरेशन में इतनी कैजुअलिटीज होती। तो सब ये एक किस्मत का दौर है और अपना अपना कर्म है जो आदमी करता है जिंदगी के अंदर। पर हमने अच्छा जो भी किया सिरसा में, अच्छा किया कि जो हमारा टास्क है वो भी पूरा हो और कोई कैजुअलिटीज वगैरह भी नहीं हो। तो वो कई बार मैं उदाहरण देता हूँ कि किस तरीके से ऑपरेशन खुखरी और ऑपरेशन राम रहीम का आपस में कुछ कनेक्शन है।